दर्शकों, भाव बेस्ड रेमेडी को अपना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका धन्यवाद। हमें खुशी है कि आप भाव बेस्ड रेमेडी से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और हमारे प्रयास को आप सार्थक बना रहे हैं। भाव बेस्ड रेमेडी हमारे लिए गोल ओरिएंटेशन की तरह ही काम करती है। जिस तरीके से अगर हमें ये पता हो कि हमारे जीवन का क्या महत्व है और हम उस महत्व को समझते हुए अपने जीवन की ओर अग्रसर होते हैं, अपने कार्य करते हैं, अपने चुनाव करते हैं, तो हमारा जीवन सरल और सुगम हो जाता है। उसी तरीके से हमारी कुंडली में बैठे जो हमारे ग्रह होते हैं, जिस भी भाव में वो बैठते हैं, उस भाव से रिलेटेड उनके कुछ उपाय होते हैं, उनकी कुछ रेमेडीज होती है। और जब वो रेमेडी हम करते हैं तो अपने उस भाव को, उसके साथ साथ उस भाव में बैठे उस ग्रह को हम अच्छा कर लेते हैं। साथ ही साथ उनको हम बाध्य कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। आपने ये देखा होगा और सुना भी होगा कि हर एक ग्रह की बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, लेकिन हर रेमेडी आपके लिए नहीं है। और उसी प्रकार से हर भाव की एक रेमेडी होती है। सोचिए कि कितना कंफ्यूजन होता है ये। अगर आपको द्वितीय भाव यानी कि धन भाव से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप भाव की रेमेडी करेंगे, या फिर उस भाव में बैठे ग्रह की करेंगे, या फिर धन भाव का जो मालिक है उसकी रेमेडी करेंगे। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं भाव बेस्ड रेमेडी लेके आया हूँ। आपका वो भाव, जिस भी भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट चाहिए, या आप अपने उस भाव को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के किसी भी भाव को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि उस भाव का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है। ज्यादा इम्पैक्ट उस भाव में बैठे ग्रह का ही होता है, लेकिन अगर उस भाव का लॉर्ड आपके उस घर को देख रहा है, जिस घर का वो लॉर्ड है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस आएगा। इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि डिग्री वाइज कौन बली है और आपकी कुंडली के लिए कौन योग कारक है, कौन मारक है। ये तो हुई वो बात कि आप जिस भी भाव से रिलेटेड आप रिजल्ट देख रहे हैं और उसको अच्छा करना है, या फिर उस भाव को बाध्य करना है, उस भाव से रिलेटेड या उस भाव में बैठे ग्रह को बाध्य करना है कि आपको वो अच्छा रिजल्ट दे, तब आपको उस ग्रह की भाव बेस्ड रेमेडी करनी होगी, जिससे वो ग्रह उस भाव से रिलेटेड एक्टिव हो जाएगा और आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि अगर किसी 2 या 3 ग्रह का इन्फ्लुएंस किसी एक भाव पर आ रहा है तो आपको यह देखना होगा कि ज्यादा बेहतर रिजल्ट कौन सा ग्रह दे सकता है। जो भी ग्रह आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, आपको उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उसी की भाव बेस्ड रेमेडी करनी है। भाव बेस्ड रेमेडी पर आधारित हमारी इष्ट देव की सीरीज को अपना प्यार और स्नेह देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा सफर आज आ पहुंचा है धनु राशि की ओर, और हम आज धनु राशि के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इष्ट देव की इस सीरीज में हम अंतिम पड़ाव में आपसे एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी की भी चर्चा करते हैं। पिछले 2 भागों में हमने ये जाना कि कैसे हमारे धनु लगन के जो इष्ट देव बनते हैं यानी कि मंगल देव, वो हमें लग्न से लेकर मृत्यु भाव तक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे हम करके अपने लग्न से लेकर मृत्यु भाव पर्यंत हम अपने भाव को अच्छा कर सकते हैं, अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं और मंगल देव को बाध्य कर सकते हैं द बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा और अपनी कुंडली के हिसाब से आपने भाव बेस्ड रेमेडी की होगी। मेरा दावा है आपसे कि अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी करेंगे किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड, अभी मैं आपको इष्ट देव की भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूं, अगर आप ये करते हैं तो आपको उसमें फायदा ही देखने को मिलेगा। आज हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ पहुंचे, यानी कि धनु राशि के पार्ट 3 में। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे मंगल देव आपके धर्म भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? धर्म भाव क्या? धर्म भाव आपके आध्यात्मिक प्रगति का, प्रवास का, आपके दूसरे विवाह का, आपके छोटे भाई बहन का, आपके जमाई का, आप पिछले जन्म से क्या लेके आए, पाप या पुण्य, या आप धन लेके आए तो वो धन कैसा है, वो धन आपको देना है या आपको वो धन मिलेगा। आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं, वो चाहे पाप हो या पुण्य हो या धन हो, हर वो चीज जो आप पिछले जन्म से लेके आए हैं वो धर्म भाव से देखी जाती है। आप धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी
धर्म भाव से ही देखा जाता है, आपके लेखन स्थिति को देखा जाता है, आपके साक्षात्कार को देखा जाता है। ये सारी चीजें हम धर्म भाव से देखते हैं। और धर्म भाव में जब आपके मंगल देव बैठेंगे, यानी कि आपके इष्ट देव बैठेंगे, तो धर्म भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मंगल देव अस्त अवस्था में ना हो और डिग्री वाइज कमजोर ना हो। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो 6, 8, 12 में ना बैठे हों और वो डिग्री वाइज बली हों। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको उनकी भी रेमेडी करनी होगी। सर्वप्रथम लग्नेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद हमारे इष्ट देव। अगर आपके लग्नेश 6, 8, 12 भावों में बैठते हैं तो आपको उनकी रेमेडी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। धर्म भाव में बैठे हमारे मंगल देव आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपकी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाएंगे, आपके प्रवास को बढ़ाएंगे। प्रवास से हमारा तात्पर्य यह है कि आप जहां भी रहेंगे, जहां भी से हमारा तात्पर्य यह है कि आपका जन्म स्थान यानी कि नेटिव प्लेस जो होगा, नेटिव प्लेस से दूर जाके आप जहां भी रहेंगे वहां से आपको फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखा जाता है आपके धर्म भाव से। और धर्म भाव में जब मंगल देव आपके पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके हर एक प्रवास आपको लाभ ही देके जाएगा। आपकी जो छोटी मोटी यात्रा है वो भी आपको लाभ देती दिखाई देंगी। आपकी छोटी बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी लेखन पद्धति अच्छी होगी, आपका साक्षात्कार करने का जो तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप किसी इंटरव्यू वगैरह में बैठेंगे तो आप वहां पर झंडे गाड़ कर ही आएंगे। मंगल देव की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसी मारक या बाधक प्लानेट की दृष्टि या फिर युति संबंध तो नहीं हो रहा है आपके धर्म भाव से। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने मंगल देव को ज्यादा स्ट्रांग करना है और आपके मारक और बाधक प्लानेट के क्या संदेश है उसको समझना है और उनकी रेमेडी करनी है। अगर वो ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं तो, और अगर वो प्रभाव कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ मंगल देव की ही रेमेडी करके, जो भी मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूं या मैं भी बताऊंगा, वो आप करेंगे तो आपको उससे ही फायदा हो जाएगा। धर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो आपके व्यय को बढ़ाएंगे। जातक जितना ज्यादा व्यय करेगा उतना ही ज्यादा उसको धन लाभ होगा। जातक विदेश जाके सेटल हो सकता है, जातक विदेश के माध्यम से जो भी कार्य करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा व्यवसाय करता है जिसमें उसके विदेश से संबंध बनते हैं, उससे भी वो फायदा उठा सकता है। जातक कंसल्टेशन से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है और वो अगर कंसल्टेशन विदेश से रिलेटेड होगा तो वो अधिक धन कमाएगा। मंगल देव की स्थिति अगर धर्म भाव में अच्छी होती है, किसी मारक या बाधक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो जातक कर्ज देने में ज्यादा बिलीव करेगा, जातक लोगों की मदद करने में ज्यादा विश्वास रखेगा और वो धन के माध्यम से भी लोगों की काफी मदद करेगा, जिससे उसको भी फायदा होगा और उसके परिवार वालों का भी फायदा होगा। वो फायदा आर्थिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। धर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक अपने पराक्रम के दम पर यश कमाएगा, अपना व्यापार जमाएगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे। जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई भी कार्य करेगा व्यवसाय से रिलेटेड तो उसको फायदा ही देखने को मिलेगा। जातक अगर अपने छोटे भाई को और छोटी बहन को नजरअंदाज करेगा तो उसको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर मंगल देव आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ देना है और उनका साथ लेना भी है। अगर आपके छोटे भाई बहन आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो भी आपको उनको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको एक बड़े भाई होने का कर्तव्य हमेशा निभाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं उसको भी मंगल देव खत्म करेंगे और उससे निकलने का आपको मार्ग दिखाएंगे। धर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे तो आपकी माता के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करेंगे। आपकी माता अग्रेसिव नेचर की हो सकती हैं, गुस्से वाली हो सकती हैं, लेकिन उनके गुस्से में भी प्यार होगा आपके प्रति। अगर आप अपनी माता की सेवा करेंगे, उनके प्रति उदार भाव रखेंगे, प्रेम स्नेह का भाव रखेंगे, तो आप अपनी माता के आशीर्वाद से भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख भोगेंगे। और वहीं अगर आपने अपनी माता को नजरअंदाज किया, अपनी माता का त्याग किया, अपनी किसी खुशी के कारण, अपनी किसी ऐसी परिस्थिति के कारण, तो आपको भूमि भवन वाहन से रिलेटेड नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से आपको सड़क पर भी आना पड़ जाए, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाए कि आपको भूमि भवन वाहन के लिए तरसना पड़े। आपके पास हो सकता है अच्छा व्यवसाय हो, अच्छा धन हो और आप अपने ही मकान में रह रहे हो, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको किराए के मकान में जाना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आप अपनी माता का ज्यादा हृदय दुखाएंगे तो आपको वो किराए का मकान भी नसीब ना हो। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी माता का
ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। माता आपकी अग्रेसिव नेचर की होंगी, गुस्सैल प्रवृत्ति की होंगी, उसको आपको नज़रअंदाज करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सुख भाव से रिलेटेड फायदा ही देखने को मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन का आप सुख भी भोगेंगे और आपकी अगली पीढ़ी भी इसका भोग कर पाएगी। आपको इस बात को भी समझना होगा कि अगर आप अपने भाग्य के दम से कुछ भी हासिल करते हैं, वो आपकी अगली 7 पीढ़ी भोगती है। उसी तरीके से अगर आप किसी का हक मारते हैं, छल से, कपट से कुछ हासिल करते हैं, तो उसे आपकी 7 पीढ़ी भुगतती है। अब ये आपको निर्धारित करना है, आपको समझना है कि आपको अपनी 7 पीढ़ियों को भोग करवाना है या भुगताना है। हमें नहीं लगता है कि आज के समय में कोई भी ऐसा चाहेगा कि अगली पीढ़ी आपकी किसी भी नुकसान को उठाए या फिर कोई ऐसा कष्ट भोगे जो आप भोग कर आए हैं। तो आपको हमेशा अपने चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या संदेश हैं, अगर आप ये समझेंगे और उनके अनुरूप कार्य करेंगे, उनके अनुरूप चुनाव करेंगे, ये भी हो सकता है कि किसी मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से आपका व्यक्तित्व बदल जाए। अगर उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो आपके लिए ये आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखते हैं, अपनी लालसाओं पर नियंत्रण रखते हैं और आप वो करते हैं जो आपके प्लैनेट आपकी कुंडली में बैठकर आपको बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड फायदा ही होगा। यहीं पर हम आकर गलती कर देते हैं। अपनी लालसाओं के वशीभूत होकर हमें चीजें दिखाई भी देती हैं और समझ में भी आती हैं कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। लेकिन हम अपनी लालसाओं के वशीभूत होकर, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम लालच में आ जाते हैं। और जरूरी नहीं है ये लालच धन का ही हो, यह लालच किसी भी चीज का हो सकता है। आप कभी भी लालच या परिस्थितियों के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय लेंगे और वो निर्णय अगर आपके कुंडली में बैठे प्लैनेट, जिस भी भाव में वो प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के अगेंस्ट जाएगा तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां पर यह मैटर नहीं करता है कि आपके निर्णय अच्छे होंगे या बुरे होंगे। आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए आप कि बहुत सारे लोगों ने, अच्छे अच्छे लोग, उन्होंने भी गलत डिसीजन लिए हैं और गलत तरीके से कई सारे कार्य किए हैं। लेकिन गलत डिसीजन लेने के बाद, गलत कार्य करने के बाद भी उनके जीवन में दुख नहीं आया। वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि उनकी कुंडली में जो प्लैनेट बैठे थे वो उनसे वो कार्य करवाना चाहते थे। अगर पूर्व जन्म में आपने किसी का धन हड़पा है या फिर किसी को छल से मारा है या फिर किसी के साथ छल किया है और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दिए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगले जन्म में इसका भोग करना ही होगा। और जब आप इस चीज का भोग करेंगे तो सामने वाला अगर छल का सहारा लेगा आपको दंड देने के लिए, या फिर वही सेम चीज करेगा आपके साथ जो आप करके आए हैं, और आप ये उम्मीद लगा के बैठेंगे कि उसने गलत किया है तो उसको ऊपर वाला सजा देगा। और फिर जब आप देखेंगे कि साल दर साल निकल रहे हैं, समय निकल रहा है, दसियों साल निकल गए, लेकिन उसको इस चीज का दंड नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि भगवान है ही नहीं। तब आपको भगवान की उपकारता पे, भगवान की उदारता पर संदेह होगा। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आपने पूर्व जन्म में उसके साथ क्या किया। अगर भगवान उसको दंड नहीं दे रहा है तो जरूर इसके पीछे आपके ही घिनौने कृत्य होंगे। आपने ही पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो नीति संगत नहीं था। लेकिन आप कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर ये स्वीकार वाली भावना आ जाती है तो आप ये समझिए कि आपके अंदर पश्चाताप आ गया। और जब आप किसी भी चीज का पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप से बड़ा कोई दंड नहीं है। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेके गिल्ट आ गया है, आप जाते हैं सामने वाले से माफी मांगते हैं, आप इस चीज का अफसोस करते हैं और फिर अगेन मौका पड़ने पर आप वही चीज दोहराते हैं, तो इसको पश्चाताप नहीं कहेंगे, इसको बेशर्मी कहेंगे, इसको बेहुदगी कहेंगे। और जब आप बेशर्मी और बेहुदगी का सहारा लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में सफलता पाने की कोशिश करेंगे या हर वो चीज हासिल करने की कोशिश करेंगे जो आप चाहते हैं, तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और वो दुख किसी भी माध्यम से आपके जीवन में आएगा। हो सकता है वो दुख आपके परिवार के माध्यम से आए, आपकी अगली पीढ़ी के माध्यम से आए, या अगर आपका मोह धन को लेकर सबसे ज्यादा होगा तो वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा आपको धन को लेके देखनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके धर्म भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे व्यय भाव, पराक्रम भाव और सुख भाव को अच्छा कर सकते हैं?
तो आपको मंगलवार को रक्तदान करना है। या फिर अगर आपके आसपास कहीं रक्तदान शिविर लगता है तो आपको वहां पर जाकर रक्तदान करना है। ये कार्य आप चाहे स्वेच्छा से करें या शिविर के माध्यम से करें, आपको मंगलवार वाले दिन ही करना है। अगर आप मंगलवार वाले दिन रक्तदान करते हैं तो आपको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। आप मंगलदेव को अच्छा कर पाएंगे और मंगलदेव को बाध्य कर पाएंगे कि वो आपको धर्म भाव, व्यय भाव, पराक्रम भाव और सुख भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट दें। अब अगर आपके मंगलदेव कर्म भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव क्या? कर्म भाव आपके कामकाज का, आपके व्यापार का, आपके पद प्रतिष्ठा का, आपकी बेइज्जती का, आपके सम्मान का, आपके व्यापार का। आप अपने व्यापार को कितना ऊपर लेके जाएंगे, व्यापार में आपको लाभ होगा या हानि होगी, आपके पिता के सुख का, आपके पिता के व्यवसाय का, आपके पिता के व्यवसाय में उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आप कर्म भाव से देखते हैं। कर्म भाव से हम अधिकार को भी देखते हैं, हम सम्मान को देखते हैं, हम बेइज्जती को देखते हैं, हम सम्मान में अपनी मान प्रतिष्ठा को देखते हैं। हमें कैसी मान प्रतिष्ठा मिलेगी, दिखावे वाली मिलेगी या फिर वो जेन्युइन होगी, ये सारी चीजें हम कर्म भाव से ही देखते हैं। अब अगर कर्म भाव में हमारे मंगल यानी आपके इष्ट देव बैठेंगे तो यहाँ पर वो भाव बली हो जाते हैं। भाव बली होकर आपके अंदर एक अग्रेसिव नेचर लाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को वो बोल्ड बनाएंगे। जातक अपने बाहुबल के दम पर अपना कामकाज फैलाएगा। अपने पैतृक बिजनेस में अगर वो संलग्न होता है तो उसको भी वो नई बुलंदियों तक लेके जाएगा। जातक का मान प्रतिष्ठा बहुत होगी। जातक अपनी मान प्रतिष्ठा से अपने कुल का नाम रोशन करेगा, साथ ही साथ उस मान प्रतिष्ठा का फायदा उसके छोटे भाई बहनों को, उसके बड़े भाई बहनों को और उसकी अगली पीढ़ी को भी मिलेगा। जातक यहाँ पर अपने अधिकार के लिए और समाज में एक अधिकार रखेगा। जातक का समाज जातक के ऊपर एक अधिकार मान के चलेगा। जातक का जो भी मान सम्मान होगा वो एक अथॉरिटी नेचर का होगा। जिस भी लोग के साथ में जातक का उठना बैठना होगा वो लोग अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। जो भी लोग जातक के साथ उठेंगे बैठेंगे, जातक के साथ रहेंगे, वो समाज से फायदा उठाएंगे, वो व्यवसाय के माध्यम से भी फायदा उठाएंगे। अगर मंगलदेव बली अवस्था में होते हैं और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी होती है तो आप ये मान के चलिए कि जातक का व्यवहार और जातक का उठना बैठना जिस भी लोगों के साथ होगा वो सभी लोग जातक का फायदा उठाएंगे। जातक का फायदा उठाने से हमारा तात्पर्य यह है कि जातक के प्लैनेट के माध्यम से उनको फायदा होगा। यहाँ पर जातक का फायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि जातक को बेवकूफ बनाकर, जातक को छल कर कोई उनका फायदा उठा सकता है। मंगलदेव जब भी कर्म भाव में बैठेंगे धनु लग्न में बली होकर तो जातक का फायदा उठाना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा भी तो जातक अपने बाहुबल से, जातक अपनी बुद्धिमत्ता से उसका नाश कर सकता है। यहाँ पर मंगलदेव आपकी बुद्धि को भी तीव्र और तीक्ष्ण बनाएंगे। जातक को पूर्वाभास हो जाएगा कि उसका कोई भी मित्र या रिश्तेदार उसको ठगने की या फिर उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी जातक उसके लिए कभी भी क्षमादान नहीं रखेगा, क्षमा वाला व्यवहार नहीं करेगा। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि कर्म भाव में अगर आपके मंगलदेव बली अवस्था में बैठे हैं तो आपको जानवरों के प्रति लगाव रखना है और उनके लिए दया भाव रखना है। अगर आप जानवरों के लिए लगाव और दया भाव रखेंगे तो मंगलदेव आपको फायदा देते ही दिखाई देंगे। लेकिन वहीं अगर आप जानवरों के साथ क्रूर हुए तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड हानि देखने को मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान कम होगा, आपको बिजनेस में भी हानि होगी। कर्म भाव में बैठे मंगलदेव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जातक की पर्सनालिटी अग्रेसिव नेचर की होगी। जातक के अंदर एक अग्रेसिवनेस होगा ही होगा। जातक उस अग्रेसिव नेचर के बलबूते बहुत सारी चीजें समाज में करेगा और हासिल भी करेगा। जातक के अंदर एक इनबिल्ट टेरर होगा जिसका फायदा उसके व्यक्तित्व के माध्यम से उसको हमेशा मिलता ही रहेगा। अगर जातक का कोई बुरा करना चाहेगा तो जातक की पर्सनालिटी से वो इस कदर इन्फ्लुएंस होगा कि कोई भी जातक का बुरा करने से पहले 100 बार सोचेगा। और अगर वो बुरा करने की हिम्मत जुटा भी लेगा तो भी उसके मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि कहीं जातक को ये बात पता चल गई या किसी भी तरीके से उसको इस बात का आभास हो गया तो उसके साथ क्या होगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी जातक के साथ बुरा करने की या उसको चीट करने की या धोखा देने की या छल करने की कोशिश करेगा तो जातक को पूर्वाभास हो जाएगा। और जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो जातक उसको क्षमादान नहीं देगा, जातक उसको दंड देगा। और वो दंड इतना भयानक हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति तक खराब हो जाए। जो भी उसके साथ
छल करेगा या फिर उसके साथ धोखा करेगा। कर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे, आपके मातृ भाव को देखेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि माता के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपकी माता अग्रेसिव नेचर की होंगी, गुस्सैल प्रवृत्ति की होंगी, और आपको अपनी माता के द्वारा किए गए गुस्से को नजरअंदाज करना होगा। अगर आप अपनी माता के गुस्से को नजरअंदाज नहीं करेंगे और उनका प्रति उत्तर देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपनी माता की सलाह को हमेशा मानना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि आपकी माता की एजुकेशन कैसी है, वो आपसे ज्यादा काबिल है या कम काबिल है। अगर आपकी माता कोई भी राय आपको दे रही है, फिर वो चाहे राय आपके लिए नीति संगत हो या ना हो, अगर आप अपनी माता की राय को भगवान का आशीर्वाद समझ के या भगवान के कर्म को समझ के या भगवान का इशारा समझकर मानेंगे, तो वो कर्म, वो इशारा, वो राय आपको फायदा देती ही दिखाई देगी। आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना है। जैसा आपकी माता कह रही है आप वैसा करते जाइए। व्यवसाय, फिर वो चाहे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज से रिलेटेड ही क्यों ना हो, आपको उसमें फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपकी माता आपसे अपना हक छोड़ने के लिए भी कहती हैं, अपने भाई बहनों के लिए या किसी भी इंसान के लिए, तो आप वो भी छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप अपना जो भी हक छोड़ेंगे उसमें आपको चाहे कितनी ही बड़ी धन हानि क्यों ना हो रही हो, आपको वो धन कई गुना होकर वापस मिलेगा और उसका भोग आपकी कई पीढ़ियां करेंगी। माता के आशीर्वाद से, माता की बात मानकर, माता को खुश रखकर आप भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेंगे और वो भूमि भवन वाहन आपको प्रगति पर ले जाएगी। आपकी अगली पीढ़ी भी इसका भोग कर पाएगी। कभी भी आपको वाहन से रिलेटेड कोई धोखा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि अगर मंगल देव का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनालिटी के साथ होता है, आपके कर्म भाव या मातृ भाव के साथ होता है, तो जातक अगर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करेगा तो ये देखने को मिलता है कि उसकी जो ड्राइविंग स्किल्स होगी वो रैश होगी, वो तेज गाड़ी चलाने पर विश्वास करेगा, उसके अंदर एक जल्दबाजी होगी, उसके मन में एक चंचलता होगी, जिसके वशीभूत होकर वो जो भी कार्य करेगा, जो भी सोचेगा, बहुत ही अग्रेसिवली सोचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी चाहेगा, जो भी सोचेगा, जो भी करेगा अग्रेसिवली, उसमें उसको नुकसान होगा। नहीं, आपको मैं जो भी बता रहा हूँ करने को, आपको वो करना है। और जिससे मैं आपको बता रहा हूँ बचने के लिए, आपको उससे बचने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो मंगल देव के माध्यम से जो आपके अंदर एक अग्रेसिव नेचर आ रहा है, फिर वो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, आपके विचार को लेकर हो, आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो या फिर आपके चुनाव को लेकर हो, आपको उससे फायदा ही मिलेगा, आपको उससे नुकसान नहीं होगा। और अगर आपके भाग्य में या फिर किसी मारक या बाधक प्लानेट की वजह से कोई ऐसा योग बनना हो कि आपके किस्मत में कोई दुख आ रहा हो या फिर नुकसान हो, तो मंगल देव उसमें आपकी मदद करेंगे। उस नुकसान को, उस दुख को कम करने में आपकी मदद ही करते दिखाई देंगे। उससे आप बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। कर्म भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो आपका जो पहली संतान होगी वो पुत्र ही होगा और वो पुत्र आपके कुल का नाम रोशन करेगा, आपका नाम रोशन करेगा कि आपका पुत्र भी आप ही के भांति तेजस्वी और जल्दबाजी नेचर का होगा। लेकिन आपको उसका व्यवहार और उसका समर्पण इतना प्रभावित होगा कि आप उसके जन्म के पश्चात से आपके कार्य करने की स्थिति, आपके सोचने की स्थिति और आपके विचार करने की स्थिति पूर्णतया बदल जाएगी। आपके पुत्र होने से पहले और पुत्र होने के बाद आपके विचारों में जमीन आसमान का फर्क आएगा। आप जो भी चीज सोचते होंगे, जिस भी मैथोलॉजी को आप मानते होंगे, जिस भी एटमॉस्फेयर में आपका जन्म हुआ होगा, आप पले बड़े होंगे, आपकी जो भी सोच रही हो, जिस भी सोच को लेके आपने अपने जीवन के 20 से 25 साल जो भी आपने निकाले हैं, वो सोच आपकी बदलने लगेगी। आपके पुत्र के कुंडली के हिसाब से आपकी सोच होने लगेगी और आप दोनों का अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाएगा कि आप दोनों एक स्टेज के बाद अगर साथ में कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, आपके कुल को फायदा होगा और आपकी अगली पीढ़ी इसका भोग करेगी। आपके अंदर कोई भी कमी होगी तो आप ये मान के चलिए कि आपके पुत्र उसमें महारत लेके ही जन्म लेगा। मगर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जानवरों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ हमेशा सद्भाव करना है, उनके साथ आपको हमेशा निर्मल व्यवहार करना है, प्यार ही देना है, उनको उनकी सेवा ही करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा होगा आपकी संतति के रूप में, और आपकी संतति आपको वो सुख देगी जो सुख आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके कर्म भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके लग्न भाव, मातृ भाव और संतान भाव को आप अच्छा कर सकते हैं और मंगल देव को आप बाध्य कर सकते हैं कि आपको वो द बेस्ट रिजल्ट ही दें। इसके अलावा अगर किसी मारक या बाधक प्लानेट या फिर राहु केतु की वजह से ये भाव दूषित हो रहे होंगे, निर्बल हो रहे होंगे, कमजोर हो रहे होंगे, तो मंगल देव आपकी उसमें भी मदद करेंगे।
तो आपको मंगलवार वाले दिन गाय को लाल चने खिलाने हैं। ध्यान रखिए, चने दो प्रकार के होते हैं, एक काले चने और एक लाल। आपको लाल चने ही गाय को खिलाने हैं। गाय कैसी भी हो सकती है, लाल, काली, सफेद, जैसी भी गाय हो चलेगी। अगर गाय लाल मिल जाती है या फिर रेडिश कलर में होती है तो और अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो गाय का कलर कोई भी हो, लेकिन आपको उनको लाल चने ही खिलाने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, और उस भाव से रिलेटेड जिस भी भाव में मंगल देव की दृष्टि जा रही है, यानी कि लग्न भाव, मातृ भाव और संतान भाव, उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, और आप उस भाव से रिलेटेड आपको जो भी मिलेगा आप उसका भोग कर पाएंगे। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि मंगल देव आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। लाभ भाव क्या, लाभ भाव हमारे मित्र, हमारे कजिन्स, हमारे बड़े भाई बहन, हमारे जमाई, हमारी एकाग्रता, हमारे आय के सोर्स का। यहाँ पर यह समझने की कोशिश कदा भी मत कीजिएगा कि लाभ भाव से आप अपनी बचत को देख सकते हैं, आप कितना पैसा बचाएंगे, आप सेविंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये लाभ भाव से नहीं देखा जाता है। अगर हमारे मंगल देव आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव से रिलेटेड आपको फायदा मिलेगा, मगर आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ भाव पर कभी भी राहु केतु की दृष्टि ना पड़ रही हो, और राहु केतु कभी भी मंगल देव के साथ ना बैठो। अगर ऐसा होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपके परिवार में किसी ना किसी को कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर होगी, और उस बड़ी बीमारी की वजह से आपके घर में मानसिक अशांति और धन हानि होनी ही होनी है। इससे बचने के लिए आपको उस मारक या बाधक प्लानेट की रेमेडी सबसे पहले करनी होगी, मंगल देव की रेमेडी से पहले। यहाँ पर आपको अपने इष्ट की रेमेडी से पहले उस मारक या बाधक या फिर राहु केतु की अगर दृष्टि है या फिर उनकी युति है तो उनकी रेमेडी आपको सर्वप्रथम करनी है, उनको शांत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर मंगल देव आपको लाभ देते ही दिखाई देंगे। हाँ, इसमें यह जरूर देखने को मिलता है कि जातक को खून की कमी जरूर हो जाती है, जातक एनीमिया का शिकार हो जाता है। कुछ ऐसे भी योग बन जाते हैं अदर प्लानिट की वजह से। अगर वैसी स्थिति बनती है तो आपको एनीमिया से रिलेटेड दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, मगर ज्यादातर केसों में जो अभी तक हमने अनुभव किया है उसमें जातक या जातिका एनीमिया की शिकार होती ही है। यहाँ पर हमेशा आपको एक चीज से बचना है कि आपको कभी भी अपने मित्र के साथ कोई भी दगा नहीं करनी। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको अपने मित्रों की मदद करनी है। अगर आप अपने मित्रों की मदद करेंगे और उनके साथ छल वाला या दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको फायदा होगा। यहाँ पर यह मैटर नहीं करता है कि आपके मित्र आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आपके मित्र आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें वो आपकी नियति है, लेकिन अगर आप उनको अपना मित्र मान रहे हैं तो आपको उनके साथ हमेशा मित्रता का ही व्यवहार करना है। उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना ही है। उनको जिस भी वे में आपकी जरूरत हो या उनको किसी भी प्रकार की आपसे जरूरत हो या उम्मीद हो, आपको वो उम्मीद पूरी करनी है। आपसे उम्मीद कोई तभी करेगा जब आप उस उम्मीद को पूरी कर पाने लायक होंगे या आपके अंदर उतना पोटेंशियल होगा। तो अगर आपके अंदर ऐसा पोटेंशियल है तो कभी भी अपने मित्रों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप अपने मित्रों को नज़रअंदाज करेंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके आय के सोर्स खराब हो सकते हैं, आपके भाई बहनों के साथ, स्पेशली बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसमें ये सोचने की गलती कदा भी मत कीजिएगा कि अगर आपका जीवन 40-45 साल या 50 साल का हो गया है आज की डेट में तो अब आपको अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से कोई दिक्कत नहीं आएगी या आय के सोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आने के लिए सिर्फ एक क्षण ही काफी है, और वो क्षण कब आएगा, कैसे आएगा, ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट आपको बता सकते हैं कि वो क्षण कब आएगा, और आपकी कुंडली में बाकी के प्लैनेट कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, ये आप ही समझ सकते हैं। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर लाभ भाव में मंगल देव आपके बैठ रहे हैं तो आपको हमेशा अपने मित्रों का साथ देना है। अगर आपको अपने किसी भी मित्र का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है तो उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे वो बात उसको चुभे या उसको तकलीफ हो, क्योंकि अगर उसको कोई बात आपकी चुभेगी या तकलीफ होगी तो उसका भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। और अगर आपको अपने मित्र समझ में नहीं आ रहे हैं,
आपको लग रहा है कि ये आपका मित्र नहीं है और आप उसके व्यवहार से, या अगर आप किसी लालच या लालसा के वशीभूत होकर आपने मित्रता की है और वो आपका जो मित्र है वो आपकी उस लालसा या उस लालच को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो आप अपने मित्र को छोड़ दीजिए। आपका अपने मित्र को त्याग देना बेटर है, ना कि आप उसके साथ मित्रता रखते हुए उसके साथ छल करें। आप उसके साथ टिट फॉर टैट का अगर व्यवहार करेंगे तो ये आपके लिए ही घातक होगा, नुकसानदायक होगा। आपको इससे बचने की जरूरत है। और अगर आप, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अपने मित्र के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनकी मदद करनी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जमाई से रिलेटेड, अपने आय के सोर्स से रिलेटेड, अपने बड़े भाई बहन से रिलेटेड और धन लाभ से रिलेटेड आपको फायदा ही होगा। लाभ भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिलेगी। जातक अपने पैटर्नल व्यवसाय को आगे तक लेके जाएगा। जातक स्पष्टवादी होगा, जातक खरा बोलेगा। जातक की वाणी में इतना रौब होगा कि अगर वो कोई भी बात समाज में रखेगा तो उसकी बात स्वीकार की जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी। जातक तर्क शक्ति वाला होगा। जातक अपनी बात तर्क के साथ रखेगा। वो अपनी बात को तर्क से सही भी साबित कर सकता है और गलत भी साबित कर देगा। उसके अंदर ये गुण होगा कि कोई भी चीज को उसको प्रूफ करने के लिए तर्क का ही सहारा लेगा और उसी बात को वो गलत भी साबित कर देगा उसी तर्क से, और उसी तर्क से वो उस बात को सही साबित कर देगा। फिर वो बात चाहे नीति संगत हो, न्याय संगत हो या ना हो, यहाँ पर कोई भी जातक की बुद्धिमत्ता पर संदेह कदा भी नहीं कर सकता है। जातक हर बार अपने हर उम्र के पड़ाव पे अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपने परिवार वालों को, अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, अपने मित्र लोगों को हमेशा चौंकाता ही दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो अपनी मित्र मंडली में काफी लोकप्रिय भी होगा, अपने परिवार में भी लोकप्रिय होगा। जातक की वाक्पटुता और हाजिर जवाबी की वजह से हो सकता है कि जातक के परिवार वाले उससे दूर रहना पसंद करें, क्योंकि अगर कोई भी बात तर्क संगत नहीं होगी या फिर शास्त्र संगत नहीं होगी या फिर कोई ऐसी बात होगी जहां पर जनरली लोग चुप रहना पसंद करते हैं, इग्नोर करना पसंद करते हैं अपने रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन अगर जातक का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र, कोई भी ऐसी बात बोलेगा जो कि शास्त्र संगत या समाज संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, तो जातक उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और जब ऐसी स्थिति आएगी तो इंसान उससे कटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जातक को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका ये व्यवहार मंगल देव की वजह से आया है और मंगल देव इसमें उसको नुकसान नहीं, फायदा ही देते दिखाई देंगे। अगर वो अपने इस व्यवहार पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो इससे उसको नुकसान होगा। कभी भी किसी भी देव के आशीर्वाद से आपको कुछ भी मिल रहा है तो आपको उस चीज पर काम करना है, उस चीज को शार्प करना है, उस स्किल्स को आगे बढ़ाना है, ना कि उसको दबाना है, उस पर नियंत्रण रखना है। हाँ, आप उस स्किल्स के दम पर अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को ठगते हैं, तो ये गलत है। लेकिन अगर आप समाज का, अपना, अपने परिवार का फायदा करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लाभ भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि जातक की जो पहली संतान होगी वो पुत्र होगा और वो पुत्र जातक के नाम को आगे बढ़ाएगा, जातक के परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा और जातक के साथ मिलकर अगर कोई भी व्यवसाय वो डालेगा या फिर जातक खुद अपने पुत्र के जन्म के पश्चात कोई व्यवसाय डालेगा अपने पुत्र के नाम से, तो उसमें उसको फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जातक के पुत्र के जन्म के पश्चात जातक के पुत्र के जातक की माता के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जातक का जो पुत्र होगा वो अपना प्यार और अपना स्नेह अपनी माँ को दिखाएगा नहीं, लेकिन अपना प्यार और अपना स्नेह से वो हमेशा अपनी माता के आसपास रहेगा, उनकी सेवा करेगा और उनके लिए एक उदार भाव रखेगा। लेकिन कभी भी वो अपना प्यार, अपना स्नेह माता को लेकर प्रदर्शित नहीं करेगा। वो हमेशा अपना प्यार और अपना स्नेह परिवार में अपने पिता के लिए दिखाएगा, पिता को ही सबसे आगे रखेगा, अपने पिता को ही वो सर्वोपरि मानेगा, जो कि जातक और जातक के पुत्र दोनों के लिए हितकर होगा। जातक की इनिशियल एजुकेशन अच्छी होगी। मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक के लव अफेयर रोमांस को बढ़ाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा में जातक जितने भी लव अफेयर रोमांस करेगा या जिसके साथ भी लव अफेयर रोमांस होगा उसका, वो रिलेशनशिप उसकी हो सकता है शादी में कन्वर्ट हो जाए या फिर उस रिलेशनशिप के माध्यम से उसको भविष्य में फायदा हो। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जातक के जितने भी लव अफेयर रोमांस होते हैं उसमें जातक को हमेशा फायदा मिलता ही मिलता है, अगर जातक अपने गुस्से की वजह से अपने रिलेशन खराब नहीं करता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जातक का जो व्यवहार होता है वो महिलाओं के प्रति, अपोजिट लिंग के प्रति हमेशा उदारवादी ही रहता है। हम लाभ भाव से
अपोजिट लिंग को भी देखते हैं, अपोजिट लिंग के साथ जो हमारे संबंध होंगे वो कैसे होंगे ये भी देखते हैं। तो मंगल देव आपके अपोजिट लिंग के साथ संबंध को भी अच्छा करेंगे और उनके साथ एक उदार और करुणा वाला व्यवहार लेके आएंगे। अगर अपोजिट लिंग के माध्यम से कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो जातक को पसंद नहीं आती है तो जातक उसको नजरअंदाज करेगा जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक, जो कि जातक के व्यवहार के बिल्कुल प्रतिकूल होगा। लेकिन यहाँ पर भी जातक को उसके विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यवहार जातक को फायदा देता ही दिखाई देगा। ये मान के चलिए कि ये भी आपके मंगल देव का आदेश है या उनका संदेश है। लाभ भाव में बैठकर वो आपको ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं। लाभ भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो जातक को जब भी जरूरत पड़ेगी उसको आसानी से कर्ज मिल जाएगा और जातक उस कर्ज को आसानी से चुका भी पाएगा। मगर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लाभ भाव में किसी भी मारक या बाधक या फिर राहु केतु की दृष्टि संबंध बन रहा है या युति हो रही है, तब ना तो आपको कर्ज लेना है और ना ही कर्ज देना है, क्योंकि अगर आप कर्ज देंगे तो वो कर्ज आपको वापस नहीं मिलेगा और अगर आप कर्ज लेंगे तो आप आसानी से चुका नहीं पाएंगे। फिर चाहे आपकी फाइनेंशियल स्थिति चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, दोनों ही सूरतों में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा होगा, व्यापार चल रहा होगा और आप उस व्यापार के माध्यम से या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे और आपको लगता है कि आप अपनी जॉब की सैलरी के माध्यम से अपने कर्ज को चुकाएंगे तो आपके उस जॉब और उस व्यवसाय में भी व्यवधान आना शुरू हो जाएगा। तो आपको कर्ज सोच समझ के लेना भी है और देना भी है। अगर राहु केतु या मारक या बाधक प्लैनेट का संबंध आपके लाभ भाव से बन रहा है तो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको जब भी जिस भी समय आपको कर्ज की जरूरत होगी वो कर्ज आपको मिलेगा। लोग आपके जीवन में आपकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। आप जब चाहेंगे आपके मित्र आपकी मदद करेंगे, आपके बड़े भाई बहन आपकी मदद करेंगे। और उसमें यह भी देखने को मिलता है कि वो जो भी आपकी मदद करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल मदद ही क्यों ना हो, वो आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे कि वो पैसा आपको इतने समय में देना है या फिर कब देना है, कैसे देना है। आप उस कर्ज को चुका भी भली भांति पाएंगे, आपको टोकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी को। इस हद तक मंगल देव आपकी मदद करेंगे। अगर जातक के परिवार में कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो जातक के जन्म के पश्चात या फिर मंगल देव की दशा अंतरदशा में जातक और जातक के परिवार को उस कोर्ट केस में भी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर जातक के कोई छुपे हुए शत्रु होंगे जो जातक का अनहित करना चाहते होंगे या जातक के परिवार का अनहित करना चाहते होंगे या फिर जातक को नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जातक को पूर्वाभास हो जाएगा। जातक उस पूर्वाभास के माध्यम से अपने शत्रुओं का समन कर पाएगा और उनको रोक पाएगा। अगर कोई व्यक्ति जातक को फंसाना चाहता है, जातक को जेल यात्रा कराना चाहता है तो उसमें, या फिर अगर जातक को कोई जेल यात्रा हो भी जाती है या फिर जातक जिस भी घर में रहता है उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जेल यात्रा हो जाती है और उस जेल यात्रा की वजह जातक खुद होता है या फिर नहीं भी होता है, तो भी मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में उसे और उसके परिवार के उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल कर ही लाएंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्थिति तभी लागू होगी अगर जातक के किसी भी परिवार वाले व्यक्ति को जेल यात्रा हुई है तो जातक अगर उस परिवार के साथ में रह रहा है या फिर वो व्यक्ति अगर जातक के परिवार के साथ रह रहा होगा तभी उसको फायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, वो लोग अलग अलग घर में रहते हैं, तो ये स्थिति लागू नहीं होगी। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके लाभ भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके धन भाव, संतान भाव और रिपु भाव को आप अच्छा कर सकते हैं, मंगल देव को बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको द बेस्ट रिजल्ट ही दें। तो आपको मंगलवार की संध्या को हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जलाना है। अगर आप मंगलवार की संध्या को हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दिया जगाते हैं तो मंगल देव आपकी मदद करते ही दिखाई देंगे। इसके साथ ही साथ अगर कोई छोटा मोटा दुर्योग बनना हो या फिर राहु केतु की वजह से आपके लाभ भाव, धन भाव, संतान भाव और रिपु भाव दूषित हो रहे होंगे या निष्क्रिय हो रहे होंगे या फिर प्रभावित हो रहे होंगे, तो उसमें भी आपकी मंगल देव मदद करते ही दिखाई देंगे। अब अगर हमारे मंगल देव आपके व्यय भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? व्यय भाव क्या? अनैतिकता, आपके व्यय, सैया सुख, आत्महत्या, अचानक से होने वाली घटना, यानी कि अचानक से कुछ भी होता है, आप अचानक से कोई विचार आना, अचानक से कुछ खो जाना
अचानक से कोई घटना घट जाना, कोई भी चीज जो अचानक से होती है उसको भी हम व्यय भाव से देखते हैं। कर्ज, कर्ज हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, विदेश सेटलमेंट, ये सारी चीजें हम व्यय भाव से देखते हैं। व्यय भाव में जब भी हमारे मंगल देव बैठेंगे तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड फायदा देते ही दिखाई देंगे, इसमें आपको लाभ होगा। वहीं अगर यहाँ पर मंगल देव अस्त हो जाते हैं या फिर डिग्री वाइज बली नहीं होते हैं तो आपको इन्हीं सभी चीजों में कमी देखने को मिलेगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी राहु केतु को बल नहीं देना है। अगर आप राहु केतु को जाने अनजाने माध्यम से बल देंगे या फिर मंगल देव की दशा अंतर दशा में नीले वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। आपके व्यय इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी, और जब आप कर्ज लेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा, आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे। उस कर्ज में आप इतने दबते चले जाएंगे कि आपका मान सम्मान छिन्न हो जाएगा। हो सकता है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आपको वो प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े, तो आपको इससे बचने की जरूरत है। व्यय भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेंगे। जहाँ तक अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी व्यवसाय करेगा या कोई भी कार्य करेगा पार्टनरशिप के माध्यम से या फिर साथ में मिलकर कुछ भी करेगा, उसमें उसको फायदा होगा। या छोटे भाई बहन जातक को लेकर कुछ करेंगे तो उसमें जातक के छोटे भाई बहनों को फायदा देखने को मिलेगा। जातक अपने पराक्रम के माध्यम से अपना और अपने परिवार का यश को बढ़ाएगा, कीर्ति को बढ़ाएगा, लेकिन इसमें जातक के छोटे भाई बहनों को ज्यादा लाभ मिलेगा। जातक के मंगल देव जातक के छोटे भाई बहनों को अधिक लाभ देते दिखाई देंगे, और यदि जातक का व्यवहार अपने छोटे भाई बहनों के लिए पिता तुल्य रहता है तो उसका फायदा जातक को भी मिलेगा। लेकिन वहीं अगर जातक के मन में जातक के छोटे भाई बहनों की संपत्ति हड़पने या फिर उनको धोखा देने या फिर उनको नुकसान पहुंचाने का भाव आया तो मंगल देव आपको नुकसान देते ही दिखाई देंगे। आप कभी भी अपनी स्थिति से उबर नहीं पाएंगे। व्यय भाव हमारे मोक्ष का भी होता है। यहाँ पर अगर मंगल देव पॉजिटिव होकर बैठते हैं, बली होकर बैठते हैं और आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है तो अब ये मान के चलिए कि आप अपने कर्मों के माध्यम से, अपने ग्रहों के अलाइनमेंट के माध्यम से आप मोक्ष भी पा सकते हैं। वहीं अगर आपने इसके विपरीत जाकर कोई कार्य किया तो आपके मोक्ष में व्यवधान तो आएंगे ही, साथ ही साथ आप अपना ये बर्थ खराब करेंगे और आपके अगले बर्थ में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है, क्योंकि मंगल देव के अंदर एक अग्रेसिव नेचर होता है। और जब मंगल देव से रिलेटेड आप कोई पाप करते हैं तो आपको अगले जन्म में या तो धन हानि होती है, या तो धन से रिलेटेड आपको दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर आपकी जो मृत्यु होती है वो अग्नि से या फिर गोली से होती है, या फिर आप रोगी पैदा होते हैं। अगर आपके साथ में ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आप मान के चलिए कि आपका जो जीवन है वो तो व्यर्थ ही हो गया ना। तो आपको इससे बचने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आज के समय में आपका जो भी जीवन है आप अपने इस जीवन को अच्छा कीजिए, और अगर आप अपने इस जीवन को अच्छा करेंगे, अपने ग्रहों को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करेंगे तो आपका ये जीवन तो ऑटोमेटेड फॉर्म में अच्छा होगा। आप अपने पूर्व जन्म के पाप को भी कम करेंगे, साथ ही साथ आप अपना अगला बर्थ भी अच्छा करेंगे, और हो सकता है आप मोक्ष पा लें। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव और शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई और मंगल देव का संबंध आपके व्यय भाव से तो बन ही रहा है उसमें बैठकर, और या फिर दृष्टि माध्यम से अगर बन रहा है, तब भी आपको मोक्ष मिल सकता है। ये इंडिकेशन होता है। अगर आपका व्यय भाव एक्टिव है तो आप ये मान के चलिए कि आपको मोक्ष मिल सकता है। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आपको कभी भी अपने भाई बहनों के साथ कभी भी छल का प्रयोग नहीं करना है, भले आपके भाई बहन चाहे कितने ही दुष्ट प्रवृत्ति के क्यों ना हो। ये चीज मैं आपके स्पेशली छोटे भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके छोटे भाई बहन आपके प्रति दुष्टता का व्यवहार रखते हैं तो आपको उनको नजरअंदाज करना है। ये सोच के आपको स्वीकार करना है कि कभी किसी जन्म में आपने उनके साथ दुष्टता का व्यवहार किया होगा, जिसकी वजह से आपको ये मिल रहा है, ये भोगने को मिल रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव को भी भोगेंगे जिस समय आपके छोटे भाई बहन आपकी पूजा करेंगे, आपको पिता तुल्य रिस्पेक्ट देंगे, आपको पिता तुल्य प्यार देंगे। व्यय भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो जातक जब भी चाहेगा उसको कर्ज मिल जाएगा। अगर मंगल देव पॉजिटिव अवस्था में होते हैं तो, और वो उस कर्ज को चुका भी पाएगा। जातक जिस भी कंपटीशन में बैठेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को फायदा देते ही दिखाई देंगे। अगर जातक मंगल देव की दशा अंतरदशा में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करता है, स्पेशली सेना से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड, तो उसमें उसको 100% सफलता देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मंगल देव से रिलेटेड वो कोई व्यवसाय करता है या फिर
जॉब वगैरह की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, तो उसमें भी उसको सफलता देखने को मिलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन नहीं खराब करने हैं और अपने मित्रों को कभी भी धोखा नहीं देना है। अगर आप ऐसा करने से बचेंगे तो आपको मंगलदेव कंपटीशन में जिताएंगे ही जिताएंगे। साथ ही साथ अगर जातक के परिवार का या जातक के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा होगा तो मंगलदेव अपनी दशा अंतरदशा में उसमें भी आपको विजय दिलाते ही दिखाई देंगे। व्यय भाव में बैठे मंगलदेव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा, वो क्रोधी स्वभाव का होगा। लेकिन इसमें आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो जितना गुस्सा आपके ऊपर करेगा, जितना क्रोध आपके लिए करेगा, उतना ही आपके साथ वफादार भी होगा, उतना ही आपको प्रेम भी करेगा। कभी भी आप ये गलती कदा भी मत कीजिएगा कि अगर आपका लाइफ पार्टनर क्रोध अवस्था में हो, फिर वो चाहे आपके घर में हो या समाज के किसी भी वर्ग में हो, अगर वो आपसे कुछ कह रहा है तो आप वहां पर चुप हो जाइए। वहां पर अगर आप ईगो लेकर आए या आपने आत्मसम्मान की दुहाई दी तो आपको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से भी और अपने डेली वेजेस के माध्यम से भी। आप जितना सम्मान अपने लाइफ पार्टनर का करेंगे उतना ही अच्छे आपको डेली वेजेस में फायदा देखने को मिलेगा, उतना ही अच्छा आपको वैवाहिक सुख मिलेगा। फिर चाहे आप जातिका हैं तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो जो भी जातक है आपको उसका सम्मान करना है, और अगर आप जातक हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर जो भी जातिका है आपको उसका सम्मान करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसमें फायदा देखने को मिलेगा। ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर को कुछ भी सिखाना है, कुछ भी समझाना है, तो आपको सूर्यास्त के बाद ही ये कार्य करना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद उसको समझाएंगे, अकेले में समझाएंगे स्पेशली, तो उसको समझ में आएगा और उसको अपनी गलती का भी एहसास होगा। लेकिन अगर आपने ये क्रिया सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की और समाज में किसी भी वर्ग को शामिल करके की, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर की नजर में गिर जाएंगे और जीवन में आपके ऐसा फेज आएगा, आप समाज में मान हानि और कई प्रकार की हानि का सामना करेंगे। आपके डेली वेजेस तक खराब हो सकते हैं। आपको एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ेगा। आप अपने संतान को अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे मगर दे नहीं पाएंगे। आप अपने लाइफ स्टाइल सुधारना चाहेंगे, आप अच्छा घर बनाना चाहेंगे, आप अच्छी गाड़ी लेना चाहेंगे मगर आप ले नहीं पाएंगे। आपके माँ बाप तक आपको छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, या फिर कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके माँ बाप आपका त्याग कर देंगे या फिर आप उनका त्याग कर देंगे। दोनों ही स्थितियों में नुकसान आपका ही है। फिर चाहे आपके माँ बाप के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो आपकी उतनी ही मदद करेंगे जिसमें आप सिर्फ जीवित रह पाएं। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उचित व्यवहार करेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, उसकी इज्जत करेंगे और उसके हक के लिए लड़ेंगे, तो आपको फायदा होगा, आपको डेली वेजेस से रिलेटेड फायदा होगा। विवाह के पश्चात आपके लाइफ पार्टनर का जो भी भाई है, अगर आप जातक हैं तो आपका विवाह जिस भी जातिका के साथ होगा उसकी बहन के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, और अगर आप जातिका है तो आपका विवाह जिस भी जातक के साथ होगा उसके भाई के साथ आपकी पार्टनरशिप होती है, तो आप ये मान के चलिए कि उस पार्टनरशिप से आपको फायदा देखने को मिलेगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी पार्टनरशिप करें तो आपको उनके साथ ईमानदार रहना है। अगर वो आपके साथ धोखा करेगा तो उसमें आपका लाइफ पार्टनर को इंटरफेयर करने दीजिए, आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। अगर ऐसा होगा और लाइफ पार्टनर इस चीज़ का ध्यान देगा तो उसमें आपको फायदा होगा। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर ने बायस होके डिसीजन लिया या फिर अपने भाई का पक्ष लिया, अपनी बहन का पक्ष लिया और आपके नुकसान को नज़रअंदाज किया, तो इसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि मंगलदेव यहाँ पर जीरो टॉलरेंस मोड लेकर आते हैं। वो आपको सजा देंगे, जैसे जैसे आप गलती करेंगे वैसे ही आपको सजा मिलेगी। फिर आप चाहे कितनी ही रेमेडी क्यों ना करें, आपको ये सजा मिलती ही रहेगी। और अगर आप ये करने से बचते हैं तो आपको वैवाहिक सुख भी मिलेगा और विवाह भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके व्यय भाव में बैठे मंगलदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे पराक्रम भाव, रिपु भाव और विवाह भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपको मंगल हवन का दान करना है, मंगलवार को मंगल हवन करना है, या फिर आप मंगल हवन का दान भी कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार को मंगल हवन करते हैं या फिर मंगल हवन का दान करते हैं तो मंगलदेव आपकी हमेशा सहायता करते ही दिखाई देंगे और व्यय भाव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके पराक्रम भाव, रिपु भाव और विवाह भाव को अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ अगर दृष्टि माध्यम से राहु, केतु या किसी मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से ये भाव खराब हो रहे होंगे तो उसको भी अच्छा करेंगे, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यह था धनु लग्न में समस्त 12 भावों में
मंगल देव की स्थिति। आपने जाना कि समस्त 12 भावों में हमारे इष्ट देव यानी कि मंगल देव 12 भावों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे करने से हमें बचना है, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। कौन से वो उपाय हैं जिन्हें हम करके अपने उस भाव को मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही साथ दृष्टि माध्यम से देख रहे हैं जिस भी भाव में मंगल देव बैठते हैं और जिस भी भाव को वो देख रहे हैं उनको हम अच्छा कर सकते हैं, मंगल देव को बाध्य कर सकते हैं कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दें। कभी भी आप अपने इष्ट देव की कोई भी रेमेडी कीजिए तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो रेमेडी आपको कर्म समझ के करनी है। आपको ये समझना है कि आपके जो इष्ट देव हैं, आपका लग्न कोई भी हो, हर लग्न में मैं आपके इष्ट देव के 12 भावों में उनकी स्थिति को लेकर उनके संदेश और उनके उपाय को बता रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ। अगर आप वो करते हैं, आपका लग्न कोई भी हो, आप अपने लग्न के हिसाब से देखिए और अपने लग्न में ये देखिए कि आपके इष्ट देव किस भाव में बैठते हैं और उस भाव से रिलेटेड आप रेमेडी कीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो रेमेडी आपको एज ए कर्म करनी है। जब भी आप उस रेमेडी को एज ए कर्म समझ के करेंगे तो आप अपने इष्ट को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाएंगे और उनको बाध्य कर पाएंगे कि वो आपकी सहायता करें, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वही आपके परम मित्र हैं और आपके इष्ट देव कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी भी आपके साथ चीट नहीं करेंगे। बाहरी दुनिया में हमारे जो भी मित्र बनते हैं, हो सकता है वो आपको धोखा दें, लालसा और लालच के वशीभूत आके आपके साथ ठगी करें, आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारे इष्ट देव कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। आपको बस जरूरत है उनको अपने साथ, अपनी कुंडली के साथ अलाइन करने की, और जैसे ही आप ये कर पाने में कामयाब होंगे आपको फायदे देखने को मिलेंगे, आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र रेमेडी की। धनु लग्न में वो कौन सी ऐसी ब्रह्मास्त्र रेमेडी है जिसे आप भाव बेस्ड रेमेडी के साथ अगर करते हैं तो आप अपने मंगल देव के रिजल्ट को कई गुना तक बढ़ा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर मारक या बाधक प्लानेट या फिर कोई दुर्योग आपकी कुंडली में बन रहा है उसको भी आप 70 से 80% तक कम कर पाएंगे। आपकी कुंडली में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी, कोई भी प्रकार की धन हानि होगी, बड़ी से बड़ी धन हानि, उसको भी आप कम कर पाएंगे या फिर आप उससे उबर पाएंगे। मंगल देव आपकी सहायता ही करते दिखाई देंगे। क्या है वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी? आपको मंगलवार वाले दिन मंगल यंत्र की स्थापना करनी है और मंगल यंत्र की स्थापना करने के पश्चात एक दिया जगाना है, घी का दिया जगाना है। उसके पश्चात आपको नवग्रह मंत्र का जाप करना है 108 बार मंगल देव को डेडिकेट करते हुए। अगर आप मंगल देव को डेडिकेट करते हुए नवग्रह मंत्र का जाप 108 बार करेंगे 90 दिन तक लगातार, उसके पश्चात आप वो जो मंगल यंत्र है उसको धारण करते हैं अपने गले में, तो आप देखिएगा कि मंगल देव आपकी सहायता करेंगे, आपकी कुंडली के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये क्रिया आपको हर साल 90 दिन करनी है। आपको अपने यंत्र को एनर्जेटिक बनाना है, एनर्जी देनी है, उसको ताकत देनी है, उसको शक्ति देनी है, और उनको शक्ति देने के लिए आपको ये क्रिया हर साल 90 दिन तक करनी होगी। 90 दिन के पश्चात आपको सिर्फ मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सामने एक दिया जगाना है, तिल के तेल का आपको दिया जगाना है और आरती करनी है हनुमान जी की। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल देव आपकी कुंडली के साथ अलाइन हो जाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे मंगल देव आपको हर एक दुविधा, हर एक असुविधा से बाहर निकालते दिखाई देंगे, आपकी मदद करते दिखाई देंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 90 दिन के पश्चात जो आपका मंगल यंत्र है उसको आपको गले में धारण करना है, लेकिन मंगल यंत्र धारण करने के पश्चात आपको मांस मदिरे का सेवन कदापि नहीं करना है। और जिस समय आप ये पूजा शुरू करेंगे उस दौरान भी आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर जब भी आप ये पूजा कर रहे हैं 90 दिन की, जब भी शुरू करें, किसी भी समय आप ये पूजा शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा शुरू कर रहे हैं तब आप इस बात का ध्यान रखिए कि उस समय आप लहसुन प्याज का भी त्याग कर दें। उसके बाद आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, 90 दिन के पश्चात आप लहसुन प्याज तो खा सकते हैं, लेकिन मांस मदिरे का प्रयोग आपको उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी 90 दिन की पूजा पूरी हो जाए उसके बाद भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मांस मदिरे का प्रयोग करेंगे तो आप अपने यंत्र को कमजोर करेंगे, और जैसे ही आपका यंत्र कमजोर होगा वैसे ही मंगल देव का अलाइनमेंट आपकी कुंडली के साथ कम होने लगेगा। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में मंगल देव बैठे होते हैं
तो आपको ये जो पूजा स्टार्ट करनी है वो कृष्ण पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करनी है। और बाकी के भावों में अगर आपकी कुंडली में मंगल जो बैठते हैं धनु लग्न में, तो आपको ये पूजा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से स्टार्ट करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई भी रेमेडी बताऊं, उसका प्रयोग कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है, यह मैं आपको क्लियर कट बताता चलूँ, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका और असुविधा ना रहे। अगर इसके पश्चात भी कोई भी आपके मन में शंका या असुविधा रहती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। आप अपनी कोई भी बात पूछिए, अपनी कोई भी असुविधा या दुविधा का निवारण आप चाहते हैं आप मुझसे कर सकते हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क है। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन हमसे करवाएंगे तो वो चार्जेबल है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी भी कोई भी असुविधा हो, कोई भी अगर प्रश्न हो जिसकी वजह से आपको शंका हो रही है, दुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो आप हमसे कर सकते हैं। आप अपनी परेशानी व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताइए, हमारी टीम या मैं खुद उसका जवाब आपको दूंगा, आपकी शंका का निवारण करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।